हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रही थी कि एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाएं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई सेंटेंस है, कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनके साथ एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन अगर उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो उसमें निश्चित रूप से हम प्रीपोजिशन को रखते हैं, लेकिन उनके साथ जो है बाई प्लस सब्जेक्ट को नहीं रखते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं रखते हैं, तो आइए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। जैसे एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों कि राम मैरिड ठीक है सीता, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है। किस में है? एक्टिव वॉइस में। और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सीता हमारा क्या हो जाएगा? शुरू में आ जाएगा, ठीक है। सीता शुरू में आ जाएंगी ना, तो सीता शुरू में आ जाएगी तो इनके साथ क्या हो जाएगा? तो वाज का प्रयोग है। और इसके मैरिड टू राम, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस जो बन गया पैसिव वॉइस में बन गया, ठीक है। और देखिए टू जो है हमारा प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है ना इस सेंटेंस में, ठीक है। और इस तरह हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है इसमें कि द न्यू सरप्राइज मी, द न्यूज सरप्राइज मी, ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा दोस्तों? तो देखिए मी हमारा शुरू में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मी हमारा सब शुरू में हो जाएगा, क्या लेगा? एम लेगा, ठीक है। आई क्या लेगा? एम। उसके बाद सरप्राइज्ड, ठीक है। एट दिस न्यूज, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस जो बन गया पैसिव वॉइस में बन गया, ठीक है दोस्तों। हमने बात की दोस्तों कि अगर कुछ क्रिया ऐसे होती हैं जिनका एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन जब हम उसको बनाते हैं तो उसमें हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाने का काम किया, ठीक है। और इसमें जो है आगे जो है ऐसे में बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं रखते, ठीक है। हमने बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज़ कहीं नहीं किया और हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे इसमें और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं आपसे दोस्तों इससे संबंधित कुछ और एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। और कम से कम अपने एक दोस्तों को कम से कम जोड़ने का काम कीजिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे द्वारा जो दिया गया है कंटेंट वो आपको अच्छा लगा और आपने लोगों को बताया, ठीक है। इस चीज़ का सिर्फ आप ही को ना फायदा हो, और भी जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी इस चीज़ का फायदा होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है तीसरा कि ही नोज मी, ठीक। ये हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में और हमें इनका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? और हमें याद रखना है कि हमें इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, ठीक है। जब हम बनाएंगे तो मी हमारा शुरू में हो जाएगा तो क्या लेगा? आई एम। आई के साथ एम का प्रयोग होता है ना, आई एम नो टू मी। देखा ना आपने कि हमने सेंटेंस में कैसे प्रीपोजिशन का यूज़ किया, ठीक है दोस्तों। अगला एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका कि बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड मूवीज इंटरेस्टेड मूवीज मी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। बॉलीवुड मूवी इंटरेस्टेड मी होगा ना, मूवी नहीं होगा, यहाँ पे मी होगा, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है, ठीक है। और हमें इसका
पैसिव बनाना है, ठीक है। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो आई हमारा शुरू में हो जाएगा और क्या लेगा, एम लेगा, ठीक है। आई एम आगे जो है इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के क्या हो जाएगा, इंटरेस्टेड, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड इन बॉलीवुड मूवीज। देखिए इस तरह हमने सेंटेंस में बार बार प्रीपोजिशन जो वर्ड है उसको हम यूज करके बना रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम सेंटेंस में आगे भी बनाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पांचवा एग्जांपल है आपका कि राजू प्लीज्ड मी, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और हमें इनका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है और हमें इनका पैसिव, जब आई शुरू में होगा, ठीक है, तो क्या लेगा, आई वाज प्लीज्ड, ठीक, विथ राजू, ठीक है। इस तरह हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बन गया है, ठीक है। और ये देखिए प्रीपोजिशन, तो हमने आपसे बात की बार बार कि कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं लगाए जाते, लेकिन जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन प्रॉपरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप बहुत केयरफुली देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है। आगे हम जो बात करने वाले हैं आपसे वो बात करने वाले हैं, इसमें रूल है, रूल नंबर 3, ठीक है। एक एक चीज़ हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा रूल नंबर 3 है, जैसे रूल 3 है कि 2 + B1 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस, क्या वॉइस जब बनाते हैं तो बनाते हैं 2 + B एक मिनट 2B + वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, से बनता है या होता है, जैसे, ठीक है। अगर 2 + वर्ब का फर्स्ट एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो इसका पैसिव वॉइस जो बनाएंगे 2B + वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करके हम बनाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बात करें, टू प्ले का मतलब क्या होता है, तो खेलना, ठीक है। ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो बनेगा हमारा पैसिव में टू बी प्ले, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों, तो इसका हिंदी अर्थ निकलेगा खेलने जाना, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कितना डिफरेंस हो जाता है, टू प्ले होता है खेलना हो जाएगा, अगर टू बी प्ले कर देंगे तो खेलने जाना इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। अब इससे संबंधित हम आगे और कुछ भी बात कर लेते हैं, जैसे आगे है, अब इस चीज़ को मिटा दें हम, आगे है आपका, आगे देख लेते हैं इसी में कि जैसे एक्टिव वॉइस में कुछ सेंटेंस इसका बनाना हो, एक्टिव में थोड़ी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अगर आउट टू से आपको एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है। आउट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके आपको एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है। आउट टू का प्रयोग करके एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं इसके बारे में सीखते हैं। तो जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों, ठीक है, तो इसका सेंटेंस जो स्ट्रक्चर यूज होगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आउट टू, ठीक है, उसके बाद बी, ठीक, उसके बाद जब हम यूज जो करने वाले हैं सेंटेंस में वो यूज़ करने वाले हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करके हमारा
पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है आउट टू से बनेंगे तो उनका हम एक्टिव वॉइस के ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो जब अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम ऑब्जेक्ट आउट टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करके बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे हमारा कि यू आउट टू, ठीक है, यू आउट टू डू इट। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। ठीक है, इसमें है एक्टिव वॉइस में है और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या करना है, तो हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शुरू में लाएंगे इट। ठीक है, इट हमारा शुरू हो जाएगा तो इट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आउट टू, ठीक है, आउट टू। उसके बाद किसका यूज़ करेंगे, तो बी का यूज़ करेंगे। ठीक, बी डन बाय यू। ठीक है, देखो ये पैसिव में बन गया सेंटेंस। अब थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हम आपको फिट करके दिखा दें। देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आउट टू। ठीक है, आगे होगा जो बी। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का डन हो जाएगा प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कि सी आउट टू with the elder। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या करना है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है सी आउट टू और विद द एल्डर। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है और हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए कैसे बनाते हैं। तो दी एल्डर शुरू में आ जाएगा, लाइक द एल्डर। ठीक है, आगे जो हम यूज़ करेंगे इसका यूज़ करेंगे आउट टू। ठीक है, आउट हो गया ना टू, फिर उसके बाद बी। ठीक, ओवेड, इसके साथ ईडी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और सी है तो इसका हो जाएगा और। ठीक है, इस तरह हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बन गया। देखा ना दोस्तों, हमने बताया कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में आउट टू का यूज़ करके बनाना है तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसके साथ ये एग्जांपल। ठीक है, आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे कुछ और भी है एक्टिव वॉइस के कैसे पैसिव वॉइस बनाए, हम उनके बारे में भी सीख लेते हैं। ठीक है, आगे जो हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है दोस्तों आपका कि अगर सब्जेक्ट है, इज है, एम है या आर है। ठीक है, या वाज वर है। ठीक है, या वाज वर, एक मिनट थोड़ी सी नीचे यहाँ पे कि नीचे या वाज वर है। ठीक है, प्लस अबाउट टू, क्या अबाउट टू। ठीक है, अबाउट टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम एक्टिव वॉइस। अबाउट टू का मतलब क्या होता है दोस्तों हिंदी में, अगर हिंदी में इसका मतलब करें ना तो वाला है होता है। क्या होता है, वाला है। ठीक है दोस्तों, हमें इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो थोड़ा उसके भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं। जब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद आप यूज़ करेंगे इज, एम, आर या वाज वर्ब का। ठीक है, या वाज वर्ब का। ठीक है, उसके बाद आप जो यूज़ करेंगे अबाउट टू प्लस बी। ठीक है, उसके बाद आप जो यूज़ करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करके आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में अगर अबाउट टू आ जाए तो हम उसका एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, हम इसको सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है आपका, एग्जांपल है दोस्तों कि आई एम अबाउट टू, ठीक है, आई एम अबाउट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, प्ले क्रिकेट। ये हमारा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है और हमें इनका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्रिकेट हमारा शुरू में आ जाएगा। ठीक है, क्रिकेट हमारा शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट तो हमारा शुरू में आ जाता है ना। ठीक है, तो क्रिकेट इज अबाउट टू, ठीक है, आगे फिर किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, तो बी प्लेड बाई मी। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बन गया। अब थोड़ा सा हम सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पैसिव वॉइस का फिर करके दिखा देंगे। देखो, ऑब्जेक्ट और इज हमारी आवाज़ हो रहा है तो जो आए उसके अनुसार हम यूज़ करेंगे। तो इज, फिर अबाउट टू प्लस बाई प्लस वर्ब के थर्ड फ्रॉम। ठीक है, बाई के 2 बार यूज़ हो गया क्या? अच्छा, यहाँ पे बी का यूज़ करना है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बी, ठीक है, यहाँ पे बाई और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा और रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस चीज़ को अपने नोटबुक में नोट करेंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल इससे संबंधित और देख लेते हैं। ठीक है, इससे संबंधित एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि सीता वाज अबाउट टू, ठीक है, चीट यू। ये हमारा सेंटेंस जो है दोस्तों एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, किस में है, तो एक्टिव वॉइस में, और हमें इनका पैसिव वॉइस बनाना है। तो यू हमारा शुरू में आ जाएगा। ठीक है, यू जब हमारा शुरू में आएगा तो इसके साथ क्या लगेगा, वेयर का प्रयोग हुआ। ठीक है ना, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन रहता तब नो वाइज का प्रयोग करते हैं हम, लेकिन अगर ये सेकंड पर्सन है तो हम इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। अबाउट टू, ठीक है, उसके बाद आप यूज़ करेंगे बी, उसके बाद से चीटेड बाई सीता। ठीक है, इस तरह हमारा सेंटेंस जो है पैसिव में बन गया है। इसका भी थोड़ा हम, ये देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने यूज़ किया वाज वेयर इज एम आर का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने यूज़ किया अबाउट टू, उसके बाद हमने किया बी, फिर वर्ब का थर्ड फ्रॉम प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करके हमने सेंटेंस को बनाया। तो देखा ना दोस्तों, हमने कैसे आपको बताया कि इसके साथ आप बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इससे संबंधित। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल था और तीसरा एग्जांपल एंड लास्ट एग्जांपल होगा ये आपका। जैसे एग्जांपल है कि राकेश इज अबाउट टू बाई ए कार। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो एक कार शुरू में आ जाएगा, एक कार। ठीक है, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद से बी। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे, बॉट बाई राकेश। ठीक है, इस तरह हमारा सेंटेंस जो बन गया पैसिव में बन गया। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों आपको अगर मेरी क्लास पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको प्रेस कीजिएगा, उसके बाद ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले आगे के जो लेटेस्ट वीडियो है मेरे आपको ईजी से देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक।
और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।